ये दिल एक शहरे जुनू के जिसमें है फिक्रे नानो नमक की उलझन, तो घर के कजियों का एक तला तुम। इसी में तेरे हसीन कदमों की नर्म आहट पे चौंक जाने की आरजू भी, यहीं बसी है तुम्हारी आंखों में डूब जाने की एक तमन्ना। तुम्हारी जुल्फों के पेचो खम में ही उलझे रहने की मेरी ख्वाहिश यहीं मिलेगी। गमे जहां और ख्याल जाना के इस तसादुम के बीच ये दिल बहुत से हिस्सों में बट गया है। अगर ये कारे जहां को देखे तो हक़ उल्फत अदा न होगा, तकाज़े उल्फत के जो करे मुकम्मल तो फर्ज दौरा कज़ा करेगा। ये दिल एक शहरे जुनू के जिसमें। जी अंजू आती, मैं आ रही हूँ। यार दी उड़ीक मैनू मार मुका गई, जिंदड़ी खाली मेरी, लाख चले पवे राख हनेरी, इश्क दिलो नहीं ढेंदी, इश्क दिलो नहीं ढेंदी। दरवाजा क्यों बंद है? इतना अंधेरा क्यों है? अंजू, माही, नोमी, सरप्राइज! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. शहरीना ने इतनी दिल से तुम्हारे लिए सारे अरेंजमेंट्स कर रही थी। माही के साथ मिलके सच कहूँ तो हमारे लिए भी सरप्राइज ही था। पूरा यकीन था हमें तुम्हें अपनी बर्थडे बिल्कुल भी याद नहीं होगी। अब ये मत कहना कि तुम्हें याद थी। क्या हुआ? इतनी देर हो गई, ये लोग क्यों नहीं आए अभी तक? आने वाले होंगे, तुम्हारे लिए तो गिफ्ट लेने गए। अब तक आ जाना चाहिए था वैसे तो। मुझे तो लग रहा है बड़ा गिफ्ट आ रहा होगा, तभी इतना टाइम लग रहा है। क्या पता। मैं आ गए। बेटा, आपके अपने अब्बू अब दुनिया में नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया। मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। आइंदा ये सब करने की जरूरत नहीं है, समझी? देखा, इसीलिए मुझे डर लग रहा था। भाई
भाई कभी भी अपनी बर्थडे नहीं मनाते हैं, गुस्सा तो होना ही था उन्हें। शरीना ने इतने मान से मुझसे पूछा, मेरा दिल ही नहीं माना इसे मना करने को। मैं प्यार से सारे अरेंजमेंट्स कर रही थी, देखा नहीं था तुमने? कोई बात नहीं अंजू आपी, मैं भूल गई थी कि जिसको सरप्राइज दे रही हूँ उसकी नज़र में जज्बात की कोई पैरवी भी नहीं है। खैर मैं चलती हूँ। शहरीना वो मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। आइंदा ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वली, ये क्या किया है तुमने? बेचारी शहरीना को कितना हर्ट किया। मैंने किसी को हर्ट नहीं किया। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता। उस दिन के बाद आज तक मैंने कब अपनी सालगिरह मनाई है? ये बात आप और वहां अच्छी तरह जानती है ना? वो भी ये बात जानती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था तुम इतना ओवर रिएक्ट करोगे। मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन मजबूर हूं। आप उसे समझा सकती थी ये सब करने की क्या जरूरत है, क्यों किया उसने सब? मैंने उसकी मासूमाना ख्वाहिश का साथ दिया और बस। रही बात उसके जज्बे की कि ये सब उसने क्यों किया, तो ये तुम भी बहुत अच्छी तरह जानते हो। अनजान बनो तो और बात है, दिल माने तो शहरीना का तोहफा कबूल कर लो। मुझे उम्मीद है इतना तो तुम कर ही सकते हो। यार दी उडीक मैनू मार मुका गई, जिंदड़ी खाली मेरी, लाख चले पवे राख हनेरी, इश्क दिला अकबर शाह को मेरे आने का बता दिया था आपने? बेगम साहिबा वो तो आज जल्दी यूनिवर्सिटी चले गए। चलो ठीक है, जाओ। जी बेगम।
आराम से बैठकर कर लो नाश्ता। कोई ट्रेन छूटी जा रही है तुम्हारी, और जब तुम्हें पता था वलीद के साथ जाना है तो जल्दी उठती ना। हो गई ना हल्दी बस। माही रेडी? जी वलीद भाई, मैं अपना बैग और बुक्स लेके आती हूँ। नहीं जाओ ना, एक मिनट ना। जल्दी 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 जल्दी। वलीद तुम भी ना, वक्त की पाबंदी का भूत हर लम्हा तुम्हारे ऊपर सवार रहता है। 5 मिनट इधर से उधर नहीं हो सकते। अबू से एक ही बात तो सीखी है, वो है वक्त की कदर। अबू कहा करते थे कि हालात को अपने हक में करने के लिए वक्त की कदर करना पड़ती है। मैं बस वही कर रहा। ठीक है, चले सही है। अगर कोई चीज़ चाहिए हुई तो मुझे मैसेज कर देना। ओके, आई एम लीविंग। ओके, अल्लाह हाफिज। कहाँ जाने भाई? दाव नहीं है तो संभाल। आंसर शीट तो हर हाल में निकालनी है। अबे यार कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मेरे फ्यूचर की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी यार। इतनी फिक्र थी तो मेहनत करता ना। मेरी छोड़, तू अपनी फिक्र कर। तू क्यों ढूंढ रहा है अपनी आंसर शीट? तूने कौन से तीर मार लिए? तुम लोगों का हो गया? अबे यार इसको समझा अकबर। अबे पेपर ढूंढ यार। ओ लग रहा है ये नहीं यार, क्या होगा? सीधे रास्ते से तो कोई काम नहीं होता, अपने रास्ता बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं क्लियर हर हाल में करूंगा। क्लियर होना ना होना इसकी फिक्र तुझे क्यों है? ये तो हम जैसों का मसला है। और वैसे भी तूने उस पेपर में लिखा ही क्या है? अच्छा बस बस ठीक है यार, ठीक है, तुझे भी क्लियर करवा दूंगा। चल हाँ, क्या ढूंढने गए थे? जाके खुद देख ले। टेंशन मत ले, कैंटीन में मिलना। शरीना, आई एम सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट? यार कल के लिए। भाई मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती। सुबह अंजी आपे की भी कॉल आई थी, उनको भी मना किया कि भला वो क्यों सॉरी बोल रही हैं। मैं तुम्हें सुबह के खौफनाक वाकये के बारे में बताना भूल गई। हाँ बताओ। अब लेकिन मुझे डर लग रहा है, मुझे सर जुबैर को दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए? अब इतनी भी कोई खौफनाक बात नहीं है ये, तुम्हें बिल्कुल भी उससे डरने की जरूरत नहीं है। ओके यार मैं ये सोच रही हूँ इंसान थोड़ी मेहनत ही कर लेता है, लेकिन ये तो धांधली पे उतर आया है। ऐसे है भी तो बड़े बाप का बेटा ना, उससे डिग्री से क्या, ये तो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का मसला है। माही प्लीज तुम अपने इस कॉम्प्लेक्स से निकल आओ बाहर। वलीद ने कुछ सोच के ही तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन करवाया है, और इतनी इंटेलिजेंट हो तुम, इतनी उम्मीदें हैं वलीद को तुमसे। वलीद अपनी तरह तुम्हें स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट दिखना चाहता है। हाँ, और मैं भी उन्हें मायूस नहीं करूंगी, लेकिन आज के इस वाकये के बाद ना मैं थोड़ा डर गई हूँ। तुम तो जानती हो ना अकबर शाह को। चलो क्लास 10 करें, कुछ नहीं करता अकबर शाह, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
गुड मॉर्निंग। सर आज तो पढ़ने का मूड नहीं हो रहा। आप लोगों का पढ़ने का मूड कब होता है? आज क्या नया हो गया? मौसम काफी मजे का हो रहा है, क्यों बॉयज? बिल्कुल भी नहीं सर, हम गर्ल्स का ऐसा कोई मूड नहीं है ना? यस। गुड। ये इन लड़कियों को पढ़ाई से कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो गया? जाहिर सी बात है, हम यहाँ पढ़ने आते हैं, फजूल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने नहीं आते, तो इंटरेस्ट तो होगा ही। लेकिन जिसका पढ़ने का मूड नहीं है वो क्लास से जा सकता है। कूल डाउन यार, क्या हो गया? क्लास है। शहीना, क्यों उससे पंगा ले रही हो? पहले ही कमा जावर। लेट्स गो बॉयज। क्यों बात को बिगाड़ रहे हो अकबर? सुनो नहीं तुमने? आराम से क्लास लेंगे अब। ये फाइनेंस के शबीर साहब को दिया। सर तुम कब जाओगे घर? सर बस थोड़ा सा काम था तो मैंने कहा कंप्लीट करके चला जाऊं। बैठो। कितनी बार कहा है कि मुझे सर मत कहा करो। अंकल ही ठीक है, कभी कभी लफ्जों के हेर फेर भी फासलों का एहसास पैदा कर देते हैं। फासलों का एहसास लफ्जों से नहीं, सोच से पैदा होता है। और सीएफओ होने का मतलब ये तो नहीं कि मैं प्रोटोकॉल को फॉलो ना करूं। अब मैं तुमसे जीत तो नहीं सकता, बस एक बात याद रखना कि तुम मेरे मरहूम दोस्त के बेटे होने की वजह से नहीं, अपनी काबिलियत की बिना पर इस सीट पर हो। खैर, निम्रा आई है लंदन से, मुझे और शरीना को सरप्राइज दिया। गुड। नवील भाई भी आए? नहीं, वो नहीं आ सका, उसका सेमेस्टर है, तो इंशाल्लाह अब न्यूरो सर्जन बनकर ही आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले मैं आता हूँ निम्रा भाभी से मिलने। श्योर सर। ये वीडियो सर को भेजूं या नहीं भेजूं समझ ही नहीं आ रहा। मेरी जासूसी कर लेती। नहीं तो तुम्हें वो हरकत करते हुए काफी सारे लोगों ने देखा है। मगर तुम सर जुबैरे की फेवरेट हो ना? खैर, तुम बता भी तो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर तुम्हें जरूर तो नहीं। तुम्हें बिल्कुल भी उससे डरने की जरूरत नहीं है, ओके? कुछ नहीं करता अकबर, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो क्लास 10 करें। और पढ़ाई तो ठीक जा रही है तुम्हारी? जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। गरम गरम कबाब खाना शुरू। नोवी नहीं आया अभी तक? उस तुम्हारे आने से 5 मिनट पहले ही निकला है, कहकर गया अपने किसी दोस्त की तरफ जा रहा। वो आज ही मुझे उससे कुछ बात करनी है। क्या बात? दरअसल मेरे ऑफिस में एक पार्ट टाइम जॉब है, मैं चाह रहा हूँ कि वो कर ले। वैसे भी यूनिवर्सिटी के बाद उसके पास टाइम होता है, तो मैं चाह रहा हूँ उसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। नोमी को तो एक चिराग चाहिए जिसमें से जिन निकल आए और आकर उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दे झट से। बहुत ऊंचे ख्वाब हैं उसके तो। सिर्फ ख्वाब देखने से तो कुछ नहीं होता ना, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा वक्त लगता है, सब कुछ हो जाता है। यूँ बैठे बैठाई थोड़ी ना कुछ हो जाता है। ठीक कह रहे हो। अच्छा तुम लो ना, ये गरम गरम है अभी। माही तुम भी शुरू करो। थैंक यू। माही तुम भी लो ना। सफिया खाला की कॉल आई थी, बाबर भाई और वो लोग आएंगे। फरीद, मैं पहले भी तुम्हें मना कर चुकी हूँ, इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगी मैं।
मैं भी पहले तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करूंगी ताकि वो हमारे घर में आए, हमारे घर को समझे और हमारा सिस्टम डिस्टर्ब ना हो। अंजू, मैं जानता हूँ कि आप हमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, हमारा बहुत ख्याल रखना चाहती हैं, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप इस घर में ही बंद कर रह जाएं। हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। सब सही हो जाएगा, एक बार ये काम हो जाए उसके बाद फिर माहम की बात। तुम लोग खाना खाओ। इन्हें क्या हो गया? कुछ नहीं, तुम खाना खाओ, मैं देखता हूँ। आप ही लाइट कब आएगी? मुझे डर लग रहा है। नहीं, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं जाग रही हूँ ना, तुम सो जाओ आराम से। ये तो एक दिन होना ही है। तुमसे कह चुकी हूँ, अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। तुम लोगों को छोड़कर जाना मुमकिन ही नहीं है मेरे लिए। अंजू, मैं समझता हूँ, अम्मी अबू के हादसाती मौत के बाद आपने हमें माँ की तरह पाला, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं ना कि आपको आपकी खुशियों पे कोई हक नहीं। मैं का लड़की का फकत पड़ाव होता, आखिर उसे अपना घर बसाना होता है ना। देखिए, हम सब यही चाहते हैं कि आप अपने घर में खुश हों, आबाद हों। आप फिक्र क्यों करती हैं? बाबर भाई आपका बहुत ख्याल रखेंगे। और आपको क्या लगता है कि मैं आपका फैसला गलत करूंगा? आप फिक्र ना करें, आप मेरी जिम्मेदारी है। मगर अगर कुछ नहीं आजू, आप बस निकाह की तैयारी करें। वलीद, मैं कह चुकी हूँ ना, तुम्हारी शादी के बाद ही मैं इस घर से रुखसत होंगी। आप भी, वलीद भाई भी तो बस यही चाहते हैं कि आपको रुखसत करने के बाद वो आराम से अपनी दुल्हन लेकर आए। तुम चुप हो जाओ, कोई मजाक है यहाँ पे। बाबर भाई इस दफा आएंगे तो निकाह करके आपको साथ देकर जाएंगे। उन्हें इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है। पापी, ये तो खुशी की बात है ना। तुम इतनी छोटी हो, मैं नहीं छोड़ के जा सकती। पापी, कोई नहीं। अच्छा चलो, चुप करें। इतनी प्यारी सी हैं, क्यों रो रही है? मना बंद करें। क्यूटी। यासिर भाई, आज तो मरवाई देना था इसने। मैंने क्या किया? बच गए, वरना पुलिस के हत्थे चढ़ जाते तेरी बेवकूफी की वजह से। ये लड़का ना किसी दिन मुझे मरवा देगा। इतनी डकैतियां करने के बाद भी डफर का डफर है। अरे नहीं यासिर भाई, ऐसी बात नहीं है। अब मैं माहिर हो गया हूँ। वो तो कल मैं इसलिए घबरा गया था, घर वालों की कॉल आ गई थी। अबे यार, तुम जैसे शरीफ घराने के लड़कों के साथ मसला ही यही है। तुम लोग दौलत और शोहरत के ख्वाब तो देखते हो, मगर घर वालों का खौफ तुम लोगों को चिपका रहता है। देख मेरे प्यारे, इज्जत विज्जत की फिक्र छोड़। जिसके पास दौलत है ना, उसके पास ताकत भी है और शोहरत भी। मगर एक बात सुन ले, हराम माल के साथ इज्जत का कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा भाई, आइंदा ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। जा जा, आराम कर। और हाँ, चले। अब मैं चलता हूँ। यासिर भाई, आज का कोई माहौल वगैरह है या नहीं?
बनाते हैं, क्यों टेंशन ले रहा है? लेकिन हाँ, तेरा ये दोस्त मुझे कुछ काम का नहीं लग रहा। यासिर भाई जिगरा है, कवर कर लेगा। चल देखते हैं। कहाँ रह गए थे? वक्त देख रहे हो तुम? स्टडी में टाइम का पता नहीं लगा। नोमी, ऐसी कौन सी पढ़ाई है जिसमें ना तुम्हें वक्त का पता है ना घर का ख्याल रहता है? आप ही आइंदा ख्याल रखूंगा। अनीत भी इतना परेशान था तुम्हारे लिए, अब मुझे लगता है मुझे ना तुम पर सख्ती करनी पड़ेगी। हाँ, बच्चा हूं ना समझ हूं, सख्ती तो करनी पड़ेगी। कमाल है वैसे, आप सब लोग मेरे क्यों पीछे पड़े रहते हैं? जैसे मैं ही गलत हूं और आप सब फरिश्ते। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, रोज रात को देर से आने लगे हो, परवाह तो होगी, फिक्र होगी मुझे। इतने बदलेहाज क्यों हो गए हो तुम? वलीद भी है ना, तुम्हारा ही भाई है, कभी उसे देखा है इस तरह बात करते हुए? हाँ, उनमें तो दुनिया जान की सारी खूबियां हैं ना। 4 पैसे कमा के लाके देते हैं ना, एहसान करते हैं हम पे। अच्छा सॉरी। खाना गरम कर देती हूँ, खाना खा। नहीं, जब तक आप मुझसे खफा रहेंगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुम्हें कब से परवाह होने लगी मेरी खफे की? हाँ है। तो फिर इतने बदलेहाज क्यों हो जाते हो मेरे साथ? भाई जब आप मुझ पर शक करती हैं ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। चाओ, आओ खाना खा लो फिर। थैंक यू। इतनी अच्छी है मेरी आपी। क्या हो गया? छोड़ो। अच्छा आप जाके सो जाएं, मैं दोस्तों के साथ खाना खाकर आया हूँ। बाय। वलीद भाई ने तो कह दिया है अंजू आपी के निकाह की तैयारियां शुरू कर दें। रियली? अंजू आपी का क्या रिएक्शन था? पूछो ही मत, उनको तो लग रहा है हम सब उनके अगेंस्ट प्लान कर रहे हैं, उनको घर से निकालने की कर। हाँ ये तो है, प्लान तो किया है तुम लोगों ने। सुना है सुबह सुबह इतनी अच्छी सूरत नजर आ जाए पूरा दिन अच्छा गुजरता है। मैंने भी एक बात सुनी है कि अगर सुबह सुबह किसी बुरे इंसान से टकराव हो जाए तो पूरा दिन ही मनहूस गुजरता है। मैं तो समझ रही थी कि निकाह का सुन के किसी कोने में बैठ गई होंगी। बैठ ही ना जाए वो। असल में उज़मा का प्रपोजल आया हुआ ना, तो उसकी दादी ने बुलाया है, कुछ मशवरा करना होगा। वलीद भाई से बात भी की थी मगर
मगर वलीद भाई कहाँ मानते हैं? क्यों? कहीं इंटरेस्टेड है क्या वो? अब I mean, किसी और में? नहीं, वो बस शादी के झंझट में अभी नहीं पड़ना चाहते। उनकी तो वैसे भी चॉइस बहुत ही आला होगी, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। अच्छा, रहने दो। अब तुम्हारा भाई इतनी भी कोई बड़ी तोप चीज नहीं है। एक्सक्यूज मी, तुम वलीद भाई को ना बहुत हल्का ले रही हो। वलीद भाई जैसा लड़का ना तुम चिराग लेके भी ढूंढोगी तो नहीं मिलेगा। तुम ढूंढती रहो, मैं तो जा रही हूँ। अरे रुको तो। हाँ, तुम भी वैसे वलीद भाई की पसंद हो सकती हो। अच्छा, मैं चाय बना के ला रही हूँ। कहाँ से आ रहे हो? अरे वो शरीना आई हुई है ना, उसके लिए चाय बनाने जा रही थी। ऊपर क्या कर रही थी तुम? ढोल बजा रही थी। तो ये काम तुम नीचे आके भी कर सकती। वलीद, मेरा पैर इतनी जोर से मुड़ गया और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मजाक का सोच रहा मैं जो तुम्हारे ढोल बजाने पे इज़हार कर रहा हूँ। चलो उठो, चलो। प्लीज तुम एक काम करो, प्लीज माही को बुला दो, मुझे उठने में ना हेल्प कराएगी वो। तुम्हें उठाने का काम तुम्हें भी कर सकता। मतलब सहारा देने का। थैंक यू जी, मुझे आपके सहारे की कोई जरूरत नहीं है। उठो, फिलहाल नापसंदीदा सहारे पर ही गुजारा कर लो। नहीं उठा जा रहा। उठो 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 ना, चलो। वो यहाँ तो लाल हो रहा है, सूजन भी हो रही है हल्की इनकी अब तो। शादी की मिठाई खाने आई थी, पूरा लड्डू खा लिया इसने तो। हंस रही हो तुम? वो बेचारी दर्द से बिलबिला रही है यहाँ पे। नहीं, अब इतना भी पेन नहीं हो रहा, मैंने पेन किलर ले ली थी। सिर्फ पेन किलर? तुम इसे हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके गए? ले जाते। क्या करता मैंने तो कहा था। चलो उठो, अभी ले जाता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं ना, एक्सरे करवा लेते हैं, तसल्ली हो जाएगी। मैं भी साथ चलती हूँ। चलो चलो वलीद। रहने दें, उसको ना वैसे भी मेरे पे ट्रस्ट नहीं है। इससे लगता है मैं इसे किसी सस्ते डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, बस इसलिए नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, मैं अंदर से बर्फ लेके आती हूँ और मरहम लगाती हूँ। मैं लेके आती हूँ। चलो ना, बर्फ निकालो, मैं मरहम लेके आऊँ। बहुत दर्द हो रहा है? नहीं, बहुत मजा आ रहा है। सही है, मैं खामखा परेशान हो रहा था।